Hello everyone, let's start our today's accountancy class. In today's video, we are going to start our new topic, that is ledger. Before we starting the topic of ledger, first of all, सबसे पहले क्या करना है बेटा आपका, we will know about the basic conceptual जो आपका एस्पेक्ट्स हैं लेजर की, क्योंकि आपके +1 क्लास में बेटा सबसे आपकी बेसिक थिंग्स क्या है, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपके बेसिक्स जो आपका बेस है जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए है वो यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो आपकी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है चैप्टर नंबर 4 में आपको सबसे फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज जर्नल। हमने क्या स्टार्ट किया कि हमारे जो बिजनेस में बेटा हम ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग का मतलब है वी विल रिकॉर्ड इनटू ए सिस्टमैटिकल मैनर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डेट वाइज जो भी आपने सेल की, परचेज की, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने किसी को डिस्काउंट दिया, किसी से डिस्काउंट लिया, कोई क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, वो सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमैटिकली जो आपने रिकॉर्ड किया किस में किया बेटा, जर्नल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, जो इससे हमारे बिजनेस में मोस्टली हमारी डेली रूटीन में हमारी डील होती है, उससे हम सेल भी करते हैं बेटा, आप उसको कभी डिस्काउंट दिया आपने, कभी आपने क्रेडिट में सेल किया, या फिर कोई आपके इसके साथ हमने कोई चीज़ परचेज भी की है। तो अगर मुझे आपकी मंथली इसकी जो ट्रांजेक्शन्स है बेटा आपकी 30 to 35 आपकी मंथली ट्रांजेक्शन इसके साथ हो जाती हैं, कभी खरीदना, कभी बेचना आपने के साथ, कभी उसको उधार में, कभी आपने कैश कम हो गया, कभी डिस्काउंट दे दिया, ये सारे ट्रांजैक्शन आपने मंथ में कम से कम इसके साथ की। ठीक है, अगर आपसे मंथ के लास्ट में आपसे पूछा जाए कि मिस्टर एक्स के से हमारा कितना ड्यू है, तो आप जर्नल के थ्रू दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर टू कैलकुलेट द ड्यू अमाउंट फ्रॉम जर्नल, क्योंकि आपने जर्नल में अलग अलग डेट में सारी एंट्रीज की हुई हैं। और नॉट ओनली मिस्टर एक्स, इस बीच में जर्नल में आपने किसी वाई से, जेड से, आपने हो सकता है कैश में, कोई कैपिटल की, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज इन सिस्टमैटिकल ऑर्डर, यानी हमने कोई अलग से किसी मिस्टर एक्स का जर्नल नहीं बनाया हुआ, दिस इज़ ए जर्नल परफॉर्मा जो आपने किया है। तो आपसे सिर्फ मिस्टर एक्स यानी जो आपका कोई क्या है जिससे आप सेल कर रहे हो, कौन होता है बेटा आपका डेटर, तो एक्स आपका डेटर है जिससे आपको ये निकालना है कि मुझे उससे कितने पैसे लेने हैं, कितना अमाउंट ड्यू है। तो जर्नल के फॉर्मेट से बेटा ये ड्यू अमाउंट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके लिए हम एक अलग से एक न्यू बुक आप मेंटेन करते हैं, वो कौन सा बेटा, लेजर मीन्स इट इज़ ए क्या बेटा, ये भी एक रिकॉर्ड या वर्ड यूज़ कर लो बेटा बुक, ठीक है, या आप वर्ड यूज़ करते हो अकाउंट। ठीक है, यानी जर्नल क्या है, इट इज़ ए रिकॉर्ड और बुक और अकाउंट विच कंसिस्ट क्या रिकॉर्ड करता है बेटा, या विच रिकॉर्ड जो हमें क्या रिकॉर्ड करेगा बेटा आपका परमानेंट प्लेस इन इंडिविजुअल मैनर का मतलब क्या है, हमें सभी के अलग अलग आप क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, जिससे आप किसी भी जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है, जो लेन देन में जो भी व्यक्ति या फिर कोई फर्म या फिर कोई आपका एसेट्स जो भी इन्वॉल्व है, उसका टोटल या बैलेंस जो है वो आप बता सकते हो बहुत ईजिली और विद इन ए सेकेंड। यानी जो जर्नल में हम किसी का जो लास्ट बैलेंस है हम पॉसिबल नहीं है हम बता सकना, लेकिन लेजर क्या है बेटा आपका, जो आपका एक तरीके का वो अकाउंट है, जैसे आपने कैश बुक बनाई है सेम उसी फॉर्मेट में टी शेप में प्रिपेयर करते हैं। टी शेप का मतलब क्या है, देयर आर टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट।
अगर मान लो मैंने कहा मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स से कब कितने टाइम आपने डेबिट किया और कितने टाइम क्रेडिट किया, आपने एक अकाउंट अलग से आपने क्या कर दिया बेटा, प्रिपेयर कर दिया। और मंथ के लास्ट में अगर आपसे कोई इससे बैलेंस पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हो कि हाउ मच, यानी आप क्या करेंगे बेटा, लेजर से की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसका बैलेंस बता सकते हैं। भी इतने 50,000 से पैसे उसके साथ आए थे, फिर 10 का अपने वापस सामान आ गया, यानी लास्ट में कितना बैलेंस है, आप इजीली आप एक अकाउंट से जो लेजर है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी लेजर हमारा क्या है, दोबारा से एक बार इसकी मीनिंग पर आ जाते हैं बेटा। लेजर क्या है, वो रिकॉर्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली रिकॉर्ड, यानी ईच अकाउंट्स हैविंग ए डिफरेंट लेजर। आपका अब आपको किस तरीके से हम लोग अलग अलग करते हैं, और हमेशा बेटा लेजर जो भी हमारा प्रिपेयर करते हैं किस बेस पे करते हैं, जनरल लेजर विल प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल, यानी आपकी विद द हेल्प ऑफ जर्नल वी विल मेक डिफरेंट लेजर। अब आपका लेजर क्या है, एक बुक है जो इंडिविजुअली रिकॉर्ड्स को आपके मेंटेन करती है आप बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमें जो जर्नल है बेटा ये सिस्टमैटिकली तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर टू कैलकुलेट इंडिविजुअली अकाउंट्स बैलेंसिंग। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस है, जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल प्रिपेयर कर लेते हैं, जर्नल के बेस पे हम आपकी जितनी भी जर्नल एंट्री हैं उसको हम क्या करते हैं, पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी उन एंट्रीज को कहाँ पोस्ट करेंगे, पोस्टिंग इनटू लेजर। यानी हमें फर्स्ट स्टेप है हमारा जर्नल और सेकंड स्टेप है बेटा आपका लेजर। तो टुडे हम क्या करेंगे, वी विल नो या वी विल लर्न द पोस्टिंग ऑफ जर्नल, यानी पोस्टिंग जर्नल की किस में करनी है बेटा, आपकी इनटू लेजर। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद फॉर्मेट। Okay, now we will take a example to comprehend the ledger। यानी आपको बेटा लेजर को समझने के लिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, हाउ टू पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इनटू लेजर फ्रॉम जर्नल। यानी जर्नल एंट्री को बेटा इसमें ट्रांसफर करने को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पोस्टिंग। क्या वर्ड यूज करोगे, पोस्टिंग, यानी पोस्टिंग इनटू लेजर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, जर्नल। ये हमने लास्ट चैप्टर्स में हम कर चुके हैं, हाउ टू जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल को किसी भी एक का मैंने एग्जांपल लिया बेटा कि आपका हमने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट ए बिजनेस तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल 80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, मैंने 15,000 का कोई सामान खरीदा है अभी, परचेज टू रवि, इट मीन्स दिस इज क्रेडिट परचेज। ठीक है, सेल की एक एंट्री का एग्जांपल लिया है, फिर एक क्रेडिट सेल का एग्जांपल लिया है, और फिर हमने क्या बेटा, रिसीव अमाउंट फ्रॉम अ डेटर्स विद डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमने जर्नल हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अब जर्नल को हम किस में, लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं अभी लर्न करेंगे, हाउ टू पोस्टिंग द जर्नल इनटू लेजर। नाउ लेट्स सी बेटा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फॉर्मेट। ठीक है, बट क्या आपका जो लेजर का फॉर्मेट कैसा रहेगा, दिस इज कॉल्ड ए फॉर्मेट लाइक सिंपल अकाउंट। सिंपल अकाउंट का मतलब है इट इज कॉल्ड टी शेप, वन डेबिट साइड वन क्रेडिट साइड। ठीक है, डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ मीन्स जर्नल फोलियो, जेएफ मीन्स जर्नल फोलियो। यानी ये कोई जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बेटा तो कौन से पेज नंबर जर्नल पे आपके जर्नल, इसकी जो जर्नल एंट्री है कौन से पेज नंबर पे है, वी रिकॉर्ड है। ओके, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। सेम ऐसे ही मैंने आपको कुछ फॉर्मेट इसलिए लिखे हैं, अब आपको एग्जांपल के लिए समझाती हूँ बेटा। अभी ये जर्नल में क्या, आपने ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये हमें क्या बताती हैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 80,000 रुपीज़, यानी अब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो ये कैश मेरे लिए क्या है बेटा, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, दैट अमाउंट विच इन्वेस्ट बाय द ओनर, चाहे वो कैश लेके आए, चाहे वो गुड्स भी लेके आ सकता है, कोई एसेट भी लेके आ सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो सबसे पहले बेटा मैंने फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट एंड कैपिटल। तो इन दिस एंट्री देयर आर टू डिफरेंट अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, तो इनका डिफरेंट टू लेजर बनेंगे। फर्स्ट लेजर हम किसका बनाएंगे बेटा, कैश अकाउंट,
कैश अकाउंट। सेकंड लेजर किसका बनेगा आपका बेटा? कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट परचेज किया है आपने किससे? कैश में परचेज किया है, तो थर्ड लेजर किसका बनेगा? यानी हमें परचेज भी जानने, पूरे महीने में हमने कितनी परचेज की, तो बेटा परचेज। तीसरा लेजर किसका बनेगा? परचेज, देखिए परचेज अकाउंट। ओके, अब ये भी अकाउंट बना दिया, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, वे ऑलरेडी हमने क्या किया? अपना कैश रिकॉर्ड कर दिया है। देन नेक्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट टू रवि। परचेज तो बना चुके हैं हम यहाँ पे, कौन सा नया लेजर बनेगा? रवि। इट मीन्स ये कौन सा लेजर है बेटा? रवि। एक बार नीचे स्मॉल सा बना लेते हैं, एक सिंपल सा एक अकाउंट और बना लेते हैं, रवि। सेम वैसे ही टी शेप, अमाउंट कॉलम, लेजर फोलियो, डेट, अमाउंट कॉलम, लेजर फोलियो, डेट। हमने रवि का भी बना दिया। नेक्स्ट आपका कैश अकाउंट, इट इज ऑलरेडी मेड। टू सेल, इट मीन्स इसको हम क्या बना देते हैं? सेल अकाउंट। फिर मोहन टू सेल, सेल तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमें किसका अकाउंट बनाना है बेटा? मोहन। ओके, सेल ऑलरेडी बना हुआ है, कैश भी और मोहन भी। अब नया अकाउंट क्या बनाना है? डिस्काउंट अकाउंट। मीन्स ये डिफरेंट टाइप, यानी जितनी भी आपके पास जनरल एंट्रीज होंगी, आपको नो डाउट आप जब इस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको लगेगा मैम इतना लेंथी क्वेश्चंस है ना, आपका हो सकता है क्वेश्चन को कंप्लीट होने में 2 और 3 पेजेस लग जाएं। बट दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द अकाउंट्स। सिर्फ आपको लेजर से, जनरल से लेजर में पोस्ट करना है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क बट अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है। बट इन बिजनेस बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इंडिविजुअल बैलेंसेज, दैट्स वाई विल मेक लेजर, ठीक है। जैसे कैश बैलेंस कितना है लास्ट ऑफ द डे, मंथ और ईयर, हमारे पास कैपिटल का बैलेंसेस कितने हैं, परचेज कितने की हुई है, ये लास्ट में हमें बैलेंस निकालने के लिए वी विल मे प्रिपेयर ए लेजर, यानी इंडिविजुअली। यहाँ पे तो कंबाइंड है, हमें डिफरेंट हम लेजर क्यों बनाते हैं? उनका इंडिविजुअली बैलेंसेस को पता करने के लिए, इनका कोई परमानेंट अपना खुद का एक लेजर प्रिपेयर होता है। अब देखते हैं हाउ टू पोस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट, मैंने आपसे कैश अकाउंट बनाया बेटा। अगर मैं कैश अकाउंट 80,000 यहाँ टू कैश लिख देती हूँ, तो बेटा कैश अकाउंट में टू कैश, ये 80,000 रुपीज़ क्या है, कहाँ से पता चलेगा कि कैश में टू कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब है यहाँ कोई भी लेजर होगा बेटा, अगर कैश अकाउंट है तो यहाँ पर कैश का नेम नहीं इन्वॉल्व होगा। कैपिटल है तो कहीं पे भी कैपिटल नहीं आएगी, परचेज है तो कहीं पे परचेज वर्ड यूज नहीं होगा, रवि है तो रवि का नाम। इट मीन्स क्या है? ये कैश का लेजर है, कैश कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा, वी विल राइट रीज़न कि ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ राइट किए बेटा 80,000 रुपीज़, क्योंकि कैश डेबिट है 80,000 से। ये 80,000 कहाँ से आए? वी विल राइट हियर, क्या राइट करेंगे कि 80,000 कहाँ से आए हैं? टू कैपिटल। सेम कैश बुक की तरह डेबिट साइड वी यूजिंग टू और इस साइड यूज करेंगे बाय। ओके, मैंने यहाँ क्या लिखा है? टू कैपिटल, यानी कैश तो लेजर है ही, ये हम यहाँ कैश का तो बैलेंस पता कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है बेटा किस वजह से कैश डेबिट हुआ और किस वजह से आपका कैश क्रेडिट हुआ। वी राइट रीजन, नॉट कैश क्योंकि हर जगह कैश ही लिख देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। और लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे? अगर कैश डेबिट है तो राइट अमाउंट इन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट है तो अमाउंट राइट इन क्रेडिट साइड, यानी ये एंट्री मैंने कर दी। नेक्स्ट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्या है? 80 से क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट को 80,000 से बेटा क्या कर दो? क्रेडिट। अब एक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किस वजह से हुआ, क्या लेकर आया है ये? बाय कैश। वैसे डेट गिवन नहीं है, यहाँ पे आप डेट राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये भी एंट्री मैंने कर दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट, तो डेबिट अमाउंट आप क्या लिखेंगे बेटा? 15,000, बट परचेज डेबिट, रीज़न क्या है? यानी सामने वाला रीज़न है, आपने कैश परचेज की है, कैश अकाउंट। अब कैश क्रेडिट है 15,000 से, रीज़न क्या है? यहाँ लिखेंगे बाय कैश
20,000। कैश गलत है, क्या आएगा बेटा आपका? बाय परचेज, क्योंकि कैश तो पता ही नहीं चलेगा 15,000 किसी वजह से आए हैं। आपको रीजन लिखना होता है परचेज अकाउंट। देन ये भी एंट्री होगी दोनों। परचेज डेबिट होता है कितने से? आपका 20 से। रीजन क्या? आपने टू रवि हाउ मच अमाउंट? 20,000। ठीक है, और फिर रवि अकाउंट क्या है बेटा? क्रेडिट है 20,000 से, लेकिन किस वजह से? क्योंकि रवि से क्या हुई बेटा? बाय परचेज 20,000। ये हमारे यहाँ तक की हमने ट्रांजेक्शन कंप्लीट की। नाउ कैश अकाउंट डेबिट है ना, टू किस वजह से डेबिट है? सेल। क्या लिखेंगे? टू सेल। कितना अमाउंट आएगा सेल में? 10,000। ठीक है, कैश डेबिट है, डेबिट साइड अमाउंट कितना है? 12,000। मैंने आपको क्या लिख दिया बेटा? 10 नहीं है, 12। ठीक है, सेल क्रेडिट है 12,000, तो सेल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 12,000। लेकिन रीजन सेल क्रेडिट क्यों है? बाय कैश। ठीक है, नेक्स्ट मोहन अकाउंट डेबिट है 10,000 से, तो अमाउंट में तो 10,000 लिखेंगे, लेकिन मोहन तो अकाउंट ही है ये, इसलिए मोहन वर्ड यूज नहीं आएगा। किस वजह से डेबिट हुआ है? सेल की वजह से, टू सेल। लास्ट एंट्री। अब आपकी ये तो सिंपल एंट्री मैंने आपको पोस्टिंग बता दी। ये मैंने एंट्री एग्जांपल लिया है बेटा कंपाउंड एंट्री का। कंपाउंड का मतलब जब दो अकाउंट डेबिट हो और एक अकाउंट, कोई भी एक से ज़्यादा जब अकाउंट एक साइड पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। कैश डेबिट, अब सीधी सी सिंपल सी है, कैश डेबिट है ना, मैं यहाँ डेबिट ही लिखूंगी। रीजन मोहन, यानी ये 9500 किसने दिए? मोहन ने दिए ना। कैश कहाँ से आया है? मोहन से। कितना आया है? 9500। डिस्काउंट डेबिट हुआ है, डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? मोहन 500। तो आपका दो डेबिट थे तो मैंने दोनों साइड डेबिट साइड एंट्री कर दी और रीजन मोहन लिख दिया। मोहन क्रेडिट है, हाउ मच अमाउंट? 10,000। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? बाय क्या है? बाय कैश बाय डिस्काउंट। तो 9500 और 500। तो ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे बेटा जर्नल के, अब सभी जगह पोस्ट कर दिए। ये क्या था बेटा आपका? पोस्टिंग द जर्नल इनटू लेजर। जब आप सारी आपकी जर्नल जो होती है बेटा आप लेजर में पोस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, आप इन अकाउंट्स को बैलेंसिंग करेंगे। जैसे आपने कैश बुक को बैलेंस किया था एज इट इज़, यहाँ आप क्या करेंगे? टोटल में क्या कर रहे हैं? यहाँ का जैसे टोटल कितना हो गया बेटा आपका 500 और 1,15,00,000 हो गया। तो आप भी यही कर देते 1,15,00,000। ठीक है, इसके मतलब है इसमें से ये आपके क्या हो जाएंगे? 15,000 लेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 15,000 लेस। तो 15 इसमें से अगर हम लेस कर दें तो कितना आएगा? 500। ठीक है, और 6 क्यों 5, ठीक है, और 8 85,500, क्योंकि दोनों का बैलेंस करने के लिए जिसका ज़्यादा है बेटा वो दोनों तरफ लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग क्लोजिंग डाउन बैलेंस। तो इसे कहते हैं बेटा बैलेंसिंग द अकाउंट। सेम ऐसे ही अगर कैपिटल अकाउंट का इस साइड कुछ नहीं है, 80,000 और 80,000, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा मेरा क्या है बेटा? बैलेंस CD 80,000 एज इट इज। एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, नोट करने की क्या चीज़ है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं बेटा? एक्सपेंसेस और इनकम, उनको बैलेंस नहीं किया जाता, उनको बैलेंस नहीं किया जाता। यानी जैसे परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको बैलेंस नहीं करेंगे, यानी टोटल सिर्फ टोटल करके छोड़ेंगे, बैलेंसिंग नहीं करेंगे। रवि को करेंगे, सेल को नहीं करेंगे क्योंकि इनकम है। यानी जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको बैलेंस नहीं किया जाता। तो हमने आज वीडियोस में क्या लर्न किया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर, हाउ टू पोस्टिंग द क्या बेटा जर्नल एंट्री इनटू लेजर विद बैलेंसिंग द अकाउंट। If any problem, then we will discuss in Zoom meeting.